अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि राब और अली वज़ीर सलाहुद्दीन के सामने खड़े होते हैं। अली कहता है, हमने हर तरफ देखा चचा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वज़ीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, क्या तुम जानते हो कि बोरू वाकई राकिब से क्या चाहता है? ये सुनकर दोनों खामोश हो जाते हैं। वज़ीर सलाहुद्दीन उन्हें देखते हुए कहते हैं, अली, राब, बताओ मुझे तुम लोग क्या जानते हो? क्या तुम्हें इस मसले की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है? अली कहता है, यकीनन हमें अंदाज़ा है। लेकिन राब इनकार में सर हिलाता है। अली कहता है, लेकिन अगर वो खुद आपको ये बताएं तो बेहतर होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं उनकी जगह होता तो यही करता, मुझे इसमें कोई शक नहीं। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, बताओ अली, बताओ। उसी वक्त ताजिर अलीसा वहाँ आ जाता है और वो दोनों चले जाते हैं। अलीसा वज़ीर से कहता है, मैं सोने से भी ज़्यादा कीमती जानकारी लाया हूँ। दूसरी तरफ कुद्स में विलियम इम मालिक से कहता है, महाराज, मेरे ख्याल में काउंट बालियन का शादी में शामिल होना मुनासिब होगा। इम मालिक कहता है, मैं इस बारे में जो ज़रूरी था कर चुका हूँ। विलियम कहता है, मुक़द्दस इत्तेहाद जो कोमिनों की शादी के बाद होगा, वो ऐलान काउंट बालियन की मौजूदगी के बिना नामुकम्मल रहेगा। अगर आप बालियन को मौका दें तो एक अकीदतमंद ईसाई होने के नाते वो इनकार नहीं करेगा। इम मालिक कहता है, क्या तुम इश्क के बारे में जानते हो विलियम? विलियम कहता है, कहते हैं इश्क अपने आप होता है। इम मालिक कहता है, खुदा की कसम, जब तुम दो ऐसे लोगों को देखते हो जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और उसे छुपाते हैं, क्या तुम समझते हो सबीला और बालियन को जब तुम उन्हें देखते हो तो क्या देखते हो? तुम इश्क देखते हो, है ना? जाओ और बालियन को बुला लाओ। ये सुनकर विलियम चला जाता है। दूसरी तरफ गार में बोरू के पूछने पर सायरा कहती है, राकिब मेरे लिए, मगर कुछ कहने से पहले ही आवाज़ें सुनाई देती हैं। बोरू कहता है, जाल के पीछे हिकमत है। सायरा कहती है, मैं भीड़ के पीछे नहीं चलूंगी। बोरू कहता है, क्या आप मेरे हाथ नहीं बांध देंगी? सायरा कहती है, क्या किसी ऐसे शख्स को बांधना जुल्म नहीं होगा जो आज़ाद होने के बावजूद भागा नहीं? उधर वज़ीर सलाहुद्दीन के सामने उनके साथी और अलीसा मौजूद होता है। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब है कि इम मालिक की शादी हमें राकिब तक ले जाएगी। कुद्स जाने वाले काफिले की जिम्मेदारी अलीसा के पास है। इस पर खाने पीने का सामान नहीं बल्कि तुम लोग सवार होगे, सिपाही। अलीसा कहता है, ताजिर राकिब को वहां से लाने का यही बेहतरीन मौका है, मगर यह बहुत खतरनाक होगा। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, यह मसला हिफाजत से नहीं बल्कि हिम्मत से हल होगा। काहिरा से कारातेग और लतीफ़ तुम्हारे साथ शामिल होंगे। फिर खड़े होकर कहते हैं, हमने बहुत कुछ देखा है और एक लंबा सफ़र तय किया है। जब भी वक्त आया, तुम में से हर एक ने मेरी जान बचाई, मगर तुमने एक लम्हे के लिए भी उस रास्ते और मकसद से गद्दारी नहीं की जो हमने चुना। अब मुमकिन है इस फ़र्ज़ के दौरान कोई शहीद हो जाए, हम अलग हो जाएं। अल्लाह तुम्हें दोनों जहानों में खुश रखे और अपनी इज़्ज़त से तुम्हें इज़्ज़त दे। मैं अपना हक हलाल करता हूँ, तुम भी मुझ पर अपना हक हलाल कर दो। साथी कहते हैं, हम हलाल करते हैं, हम हलाल करते हैं। दूसरी तरफ गार में सुबह के वक्त सायरा की आंख खुलती है तो बोरू वहाँ नहीं होता। वो कहती है, वो भाग गया। फिर देखती है कि बोरू वापस आ रहा है। सायरा कहती है, मुझे लगा तुम भाग गए। बोरू कहता है, मैं पानी लेने नीचे गया था। फिर पूछता है, क्या आप बेहतर हैं? सायरा कहती है, मैं रवाना होने के लिए तैयार हूँ मगर अकेली ही कुद्स जाऊंगी। बोरू गुस्से से कहता है, मुमकिन नहीं, आपको मुझे राकिब के पास ले जाना होगा। सायरा कहती है, तुम वाकई पागल हो, मैं तुम्हें रिहा कर रही हूँ और तुम देखो क्या चाहते हो। बोरू कहता है, मैंने कहा था मेरा मामला राकिब से है, आज नहीं तो कल लूँगा। सायरा कहती है, जाओ, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल लूँ, वरना मुझे ये तलवार तुम्हारे हाथों के बजाय तुम्हारी गर्दन पर रखनी होगी। ये कहकर वो तलवार उसके हवाले कर देती है। बोरू कहता है, हम दोबारा मिलेंगे। ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ शाम में वज़ीर सलाहुद्दीन सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। अली आकर कहता है, वो वापस आ गया है। ये सुनते ही वज़ीर सलाहुद्दीन उसके साथ चल पड़ते हैं। उधर एल्म में माकस बालियन के पास आकर कहता है, विलियम आ चुके हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। बालियन कहता है, उन्हें इंतज़ार मत करवाओ, आने दो। कुछ देर बाद विलियम आकर कहता है, बालियन, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। मैं बादशाह की दावत के बारे में बताने आया हूँ। बालियन पूछता है, कैसी दावत है? क्या इस बार बादशाह मुझे सोने की थाली में सिर पेश करने की दावत देगा? विलियम कहता है, परेशान ना हो, बादशाह ने आपको शहजादी मारिया की शादी में मेहमान खास के तौर पर बुलाया है। ये सुनकर बालियन हैरान होता है, मेहमान खास वाकई? दूसरी तरफ शाम में आगे बढ़ते हुए बोरू वज़ीर सलाहुद्दीन से कहता है, भाई, जिद मत करो, सुल्तान के महल चलते हैं। उस आदमी के घर नहीं, उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। अगर किसी का हिसाब होना है तो मेरा हो। वज़ीर सलाहुद्दीन गुस्से से कहते हैं,
आप सबसे पहले मेरी नुमाइंदगी करेंगे, सुल्तान की नहीं। मेरे साथ चलो। वो आगे बढ़ जाते हैं, सब उनके पीछे चलते हैं। राकिब छिपकर देख रहा होता है और कहता है, सलाहुद्दीन अयूबी के बेटे, तुम खुफिया काम करना नहीं छोड़ोगे। देखते हैं सुल्तान क्या करता है। ये कहकर वो पलट जाता है। उधर एल्म में बालियन विलियम से कहता है, बुरा मत मानो, लेकिन तुम मुझे समझाओ, ऐसा क्या हुआ कि बादशाह को इस पर यकीन आ गया। विलियम कहता है, खुशी और गम बांटना मामूल नहीं है, आखिर आप एक ईसाई हैं, क्यों नहीं, काउंट बालियन। मैं आपको सख्ती से नसीहत करता हूं कि सुल्तान नूरुद्दीन पर भरोसा न करें। बादशाह का हाथ थाम लें, आपको उनके साथ होना चाहिए जो आप जैसे हैं। ये सुनकर बालियन सोच में पड़ जाता है। उधर वजीर सलाहुद्दीन बोरू से कहते हैं, ये लापरवाह कदम उठाने से पहले तुमने मुझे इस भारी बोझ के बारे में क्यों नहीं बताया। बोरू कहता है, मैं सुल्तान के गजब से डर गया था। यह जिंदगी या मौत का मामला था। मैंने ये सब अपने दो दोस्तों के लिए किया जो तकलीफ में हैं। कराकुरम और सलमान को सलीब के चंगुल से आज़ाद कराने की वाहिद उम्मीद यही है। उन्हें कुतुबा में खुफिया मुहिम के दौरान अगवा किया गया और वो राकिब की गिरफ्त में आ गए, जिसने उन्हें अलेक्जेंड्रिया के गुलाम ताजिर के पास भेज दिया। वजीर पूछते हैं, उन्हें इतना कीमती क्या बनाता है। बोरू कहता है, गोग बोरू फौजी मंसूबाबंदी में माहिर है और कराकुरम फ़न तामीर में। अगर हम उन्हें बचा लें तो आप देखेंगे, किला करक जो नाकाबिले फ़तह समझा जाता है, गिर जाएगा और हम कुछ दोबारा हासिल कर लेंगे। वजीर कहते हैं, बोरू, तुम्हारा मकसद अजीम है मगर तरीका गलत है। अगर तुम्हारे दोस्त वाकई अपने वतन की खिदमत के जज्बे से भरे हैं तो अल्लाह उन्हें इस आजमाइश से निकाल लेगा। बोरू कहता है, आप मुझे सुल्तान के पास जाने से क्यों रोकते हैं। वजीर कहते हैं, क्योंकि हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। फातिमा खातून ये सब सुनती हैं। वजीर आगे कहते हैं, तुम बहादुर हो, मगर बहादुरी और कमअक्ली के दरमियान एक बारीक लकीर होती है। जब तक मैं राकिब को न पकड़ लूँ, तुम एक कदम भी बाहर नहीं निकलोगे। बोरू कहता है, मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जो मुझे सुल्तान नूरुद्दीन से मिलने से रोके। वजीर गुस्से से कहते हैं, अगर सुल्तान तुमसे नाराज़ हो गया तो हम क्या करेंगे। बोरू कहता है, फिर बदला तुम पर पड़ेगा भाई। कोई भी अयूबी ज़िंदगी की तौहीन न करे। वजीर कहते हैं, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो तौहीद का रास्ता है। अगर हमारे दरमियान इख्तिलाफ हो गया तो हम वो मकाम कैसे बरकरार रखेंगे जो अल्लाह ने हमें दिया है। फातिमा खातून कहती हैं, बोरू, तुम्हारा भाई ठीक कहता है। सुल्तान नूरुद्दीन उन लोगों में से नहीं जो नजमुद्दीन के बच्चों के खिलाफ कदम न उठाए, मगर इख्तिलाफ पैदा करने के लिए उसे उकसाया जा सकता है। वजीर कहते हैं, अम्मी, अपने बेटे का ख्याल रखें, ये कहीं नहीं जाएगा। सुल्तान ने मुझे कुद्स में शादी तक का वक्त दिया है। अगर मैं तब तक राकिब का सर न लाया तो अंजाम सोच नहीं सकता। फिर अली और राब को बुलाकर कहते हैं, बोरू इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकलेगा, वरना मैं तुमसे हिसाब लूँगा। दूसरी तरफ राकिब सुल्तान के पास आकर कहता है, मेरे सुल्तान, मैंने एक अहम चीज़ देखी है जिसे बताए बिना नहीं रह सका। सलाहुद्दीन ने कहा था कि वो नहीं जानता कि उसका भाई बोरू कहाँ है, मगर वो शाम में था। ये सुनकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है। राकिब आगे कहता है, मैंने उसे फातिमा खातून के घर में दाखिल होते देखा। सुल्तान खड़े होकर कहते हैं, अगर तुम्हारी बात झूठ हुई तो इसका बोझ तुम पर होगा। राकिब कहता है, मेरे सुल्तान, जो मैंने कहा वो बिल्कुल सच है, ये वादा है। ये सुनते ही इस्फहानी बहुत परेशान नजर आता है। दूसरी तरफ शम्सा, राहिबा लूसिया के घर में बैठी होती है। उसी वक्त सबीला वहां आती है और कहती है, तुम जनाजे के बाद गायब हो गई थीं, मगर मुझे मालूम था कि तुम यहाँ मिल जाओगी। शम्सा कहती है, राहिबा की मौत ने मुझे बहुत मुतासिर किया। सबीला, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया। फिर पूछती है, राहिबा जिस तालिब इल्म की देखभाल कर रही थी, वो कहाँ है। मैंने उसे जनाजे में नहीं देखा। सबीला कहती है, क्या तुम विलियम की बात कर रही हो। वो बादशाह का खास मुशीर है और हमेशा मसरूफ़ रहता है। ये सुनकर शम्सा हैरान रह जाती है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड ख़त्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली किस्त के साथ। वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली किस्तें आप तक आसानी से पहुंच सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।